In this tutorial, I will show you how to update any Wi-Fi driver. Windows 10 एंड Windows 11 में किस तरह हम Wi-Fi को अपडेट कर सकते हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रन को ओपन करना है। जैसे ही हम रन कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर हमने टाइप करना है ncpa.cpl और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो नेटवर्क कनेक्शन, इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। वाईफाई को सिलेक्ट करेंगे और बॉटम में फाइंड करेंगे प्रॉपर्टीज़। इसके टैब पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे तो वाईफाई प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। IPv4 को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करेंगे और वाईफाई के डायलॉग बॉक्स में येस कर देंगे। तो जैसे ही हम येस करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाईफाई अडाप्टर का जो बॉक्स है अपीयर हो चुका है। ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ड्राइवर के टैब को सिलेक्ट करने के बाद अपडेट ड्राइवर कर देंगे तो ये मिनी बॉक्स अपीयर होगा जो कि इंस्टॉलेशन बॉक्स है। तो सबसे पहले सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, इसके ऊपर क्लिक करके हम अपडेट कर लेंगे। अगर अपडेट ना हो तो आपने इसको क्लोज करना है और बैक आना है ड्राइवर के टैब पर। तो बॉटम में हम देख सकते हैं अपडेट ड्राइवर। तो दोबारा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और बॉटम में सिलेक्ट करेंगे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और बॉटम में सिलेक्ट करेंगे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट शो कंपैटिबल हार्डवेयर। तो यहाँ पर हमने शो कंपैटिबल हार्डवेयर के ऊपर टिक करके और नेक्स्ट करना है। इंस्टॉलिंग ड्राइवर, तो यहाँ प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा। विंडोज़ हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर, तो ये ड्राइवर अपडेट हो चुका है। इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे इसको हम क्लोज कर लेंगे, इन तमाम बॉक्स को हमने क्लोज करना है और बॉटम में हमने सर्च को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही सर्च के टैब पर क्लिक करेंगे और सर्च में टाइप करेंगे डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर टाइप करने के बाद टॉप पर हम देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। डिवाइस मैनेजर का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। बॉटम में हमने फाइंड करना है सिस्टम डिवाइसेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट में हमने फाइंड करना है NDIS। तो जैसे ही हम NDIS को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हमने इसको सेट करना है राइट साइड पर। राइट साइड पर सेट करने के बाद हमने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट और शो कंपैटिबल हार्डवेयर को नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही इंस्टॉलिंग ड्राइवर प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली अपडेट अपग्रेड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड था इसको अपडेट अपग्रेड करने का। इसके बाद हमने अपने PC को रीस्टार्ट करना है